नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट अशोक कुमार आज आपके लिए लेके आऊँ एक बेहतरीन नुस्खा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, दर्शकों की डिमांड पे या मेरे बहुत से फॉलोअर की डिमांड पे उनके लिए आज मैं स्पेशल एक नुस्खे को लेके आया हूँ ताकि वो इसका उपयोग करके पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आजकल के रहन सहन या खान पीन से ख़ास तौर से युवाओं में या मध्य उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ख़ास तौर से देखा गया है कि यौन रोग संबंधी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको वो किसी को बता भी नहीं सकते और किसी साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए जो ऐसी गुप्त बीमारियां जो किसी को बता नहीं पाएँ और किसी साथ शेयर नहीं कर पाएँ, उन खास दोस्तों के लिए आज मैं एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इन बीमारियों में आमतौर पे हमने देखा है कि कुछ लोगों को वीर्य का पतलापन, शुक्राणुओं की कमी या फिर लिंग में तनाव की कमी या शीघ्र पतन की शिकायत रहती है। ऐसी कुछ बीमारियां जो वो आमतौर पे किसी को बता नहीं पाते या किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ऐसी बीमारियों को छुटकारा दिलाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है जिसका इस्तेमाल करके वो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जितना कि YouTube पे आपने देखा है कि बहुत से बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, वैसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस नुस्खे के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इस नुस्खे में हमने 6 चीज़ें मिलाई हैं और ये एक शास्त्रोक्त नुस्खा है, कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। इसका शास्त्रों में भी खूब इसके बारे में लिखा गया है, तो वही नुस्खा आपको बना के दिखा रहा हूँ जैसा कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम ऐसे नुस्खे बताते हैं जो शास्त्रोक्त हों या हमने खुद आजमाए हों। तो दोस्तों, आज जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ उसका नाम है विदार्यादि चूर्ण। दोस्तों, विदार्यादि चूर्ण में मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं। उनमें पहला घटक है विदारीकंद, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, गोखरू और अकरकारा। ये 6 घटक है। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि ये 6 औषधि आपको बाज़ार में या जहाँ से भी आप लेके आएँ, जिस पंसारी के यहाँ लेके आएँ, वो शुद्ध मिले। अगर ये 6 औषधि आपको शुद्ध मिल गई तो आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, ये हम वादा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के नुस्खे को और आपको बना के दिखाते हैं। उसके बाद उसका लेने का तरीका, उसके लेने में जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो, और आपको होने वाले फ़ायदे या किन बीमारियों में आप उसको ले सकते हैं, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विदार्यादि चूर्ण बनाने के लिए जिन औषधियों की आवश्यकता होती है वो औषधियाँ हैं हमारी ये जो आपके सामने रखी हुई है। उसमें है विदारीकंद, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, अकरकारा, गोखरू, सालम पंजा। इस तरह से दोस्तों ये 6 औषधियाँ हमारी हैं। इन 6 औषधियों को पंसारी के यहाँ से लेके आए और औषधियाँ हमारी शुद्ध व ताज़ा हों, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इन औषधियों को पंसारी के यहाँ से लाके और इनका पाउडर बना लें। सभी औषधियों को अलग अलग कूट के इनका पाउडर बना लें। उसके बाद में हमारी दवा का निर्माण करने के लिए इन औषधियों को समान मात्रा में लेके आपस में मिलाना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से आप अलग अलग दवा को कूट पीस लें और फिर समान मात्रा में लेके इनको आपस में मिला दें। दोस्तों, मिलाने के लिए आप छलनी की सहायता से इसको 2-3 बार छान लें ताकि अच्छी तरह ये एक जान हो जाए। इस तरह से आप छलनी की सहायता से छानने के बाद अपने चूर्ण को किसी डब्बे में बंद करके रख लें और इस दवा का सुबह शाम उपयोग करें। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस दवा का उपयोग करने का तरीका और इसके होने वाले फायदे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये चूर्ण बनाना बहुत आसान है और हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बना के भी दिखाया है। तो दोस्तों, आप भी इसको घर पे आराम से बना सकते हैं। अगर आप इसको बाज़ार से लेके आएंगे तो बाज़ार में भी ये बना बनाया मिलता है, लेकिन वो 7वां कंटेंट मिश्री के रूप में इसको ऐड कर देते हैं जिसके इस चूर्ण की जो पोटेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जो अपने भाई जिनको शिकायत है ब्लड शुगर की या फिर डायबिटीज़ की जिनको शिकायत है, वो इस चूर्ण को नहीं ले पाते। इसलिए दोस्तों, जो मैंने आपको 6 औषधि बताई हैं वो घर पे लाके बनाइए और उसका ही उपयोग कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले बताता हूँ इसका उपयोग करने का तरीका। इसको दोस्तों सुबह शाम 3-3 ग्राम खाने के 3 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप दूध का सेवन कर सकते हैं। खासतौर से गाय का दूध ले, अगर वो नहीं मिल पाता तो आप बकरी या भैंस का भी ले सकते हैं। तो खाने के 3 घंटे पहले
दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा सावधान की बात ये है कि ये एक गुरुपाकी औषधि है, यानी ये पचने में थोड़ा टाइम लेती है। इसलिए आपको दोस्तों अगर इसको लेना हो और आपकी अगर अग्नि जो जठराग्नि है वो कमज़ोर हो या आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो तो आपको इसकी मात्रा थोड़ी कम लेनी है, यानी 3 की जगह आप 2 ग्राम या 1.5 ग्राम भी ले सकते हैं शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कब्ज़ रहती है तो पहले कब्ज़ तोड़ने वाली दवाइयाँ लें, उसके बाद ही इस औषधि का उपयोग करें, क्योंकि अगर आपके कब्ज़ रहती है तो इसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले कब्ज़ तोड़ने की दवाइयाँ लें, उसके बाद इस औषधि का सेवन करें। तीसरी बात दोस्तों, परहेज़ में इसमें मुख्य रूप से खटाई और अचार, नमकीन, तली हुई चीज़ें बिल्कुल परहेज़ रखना पड़ेगा। इस औषधि का सेवन करते हो तो उसके साथ ये बाहर की जो चीज़ें होती हैं, तली भुनी चीज़ें, ये बिल्कुल मत खाइए, वरना आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों दवा की बात नहीं होती, परहेज़ होते हैं वो दवाई के नहीं बल्कि रोग के होते हैं। अगर आपको अगर इसका रोग है या कोई भी रोग है तो इन चीज़ों से परहेज़ करने से आपका रोग वैसे ही कम हो जाएगा, और ऊपर से अगर आप दवाई ले लोगे तो पूरी तरह रोग ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस रोग से होने वाले फ़ायदे। दोस्तों ये औषधि कामोत्तेजक है और स्तंभक व बलवीर्यवर्धक है। इसके सेवन से आपके वीर्य का पतलापन, आपके लिंग में तनाव की कमी या आपके शुक्राणुओं की कमी है तो वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस औषधि का सेवन करके आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जिन लोगों में स्त्री के पास जाके जल्दी डिस्चार्ज होने की शिकायत हो वो भी इसका उपयोग करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना मान लीजिए ये औषधि पूरी तरह कारगर है। इसका सेवन करके आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप इससे निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों इतने से ही मैं मेरे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बने और AK आयुर्वेदा की जो फैमिली है वो बढ़ती जाए। ये कारवां ऐसे ही चलता जाए, लोग जुड़ते जाएँ और मंजिल मिलती जाए। दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी हो या आपकी कोई तकलीफ़ हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छा परामर्श देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों AK आयुर्वेदा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। इस छोटे से समय में आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा और आशा करता हूँ आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बरकरार रहेगा। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।